जय हिंद दोस्तों। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, दोनों में छत्तीसगढ़ आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर आप इन 15 टॉपिक को जो मैं बताने वाला हूं आज के वीडियो में, अगर आप इन 15 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 90% सवाल इन्हीं 15 टॉपिक से पेपर में फंस रहे हैं। पिछले 10 पेपर को आप उठा के देख लेना, इन्हीं 15 टॉपिक से पेपर में सवाल आ रहे हैं। अगर आप इन 15 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती का सिलेबस है। एसआई भर्ती में आप देखोगे तो 25 प्रश्न आएंगे और 75 नंबर का आपका सीजीजीएस आएगा। अब आप 90% क्वेश्चन करके निकाल लो। 15 टॉपिक इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, नोट करके रखना। असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में 150 सवाल आने वाले हैं, 300 नंबर का आएगा। इंडियन जीएस और सीजीजीएस मिला के तो उसमें भी लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपका सीजीजीएस रहेगा। समझ में आ रहा है? 150 में। तो यहाँ पर आप देखिए ये सिलेबस है, इसके आधार पर मैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा हूँ। छत्तीसगढ़ को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। देखो, इसमें पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल सीजी ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का इतिहास सीजी हिस्ट्री, और थर्ड है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तो इन तीनों को अपन डील करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसमें 7 पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 7 जो है टॉपिक बता रहा हूँ। पहला टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। अब ये प्राकृतिक विभाजन वाला आप पार्ट देखोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का। छत्तीसगढ़ वाला सब्जेक्ट क्योंकि मैं ही लेता हूँ, तो आप देखोगे तो मैं जब पढ़ाता हूँ इसको तो 5 जो छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है ना, वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। तो यहाँ पर चारों भाग में कैसे पढ़ना है प्राकृतिक विभाजन को। पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ रहे हो तो क्षेत्रफल उसका कितना है, उसका कितना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आते हैं, उसकी जलवायु कैसी है, उसमें मृदा कैसी पाई जाती है, उसमें कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं, उसमें कौन कौन सी कृषि होती है, खेती कैसी होती है, फसल क्या होता है, सब चीज एक पर्टिकुलर प्राकृतिक प्रदेश का पढ़ना है। तो इससे होता यह है कि इसके साथ साथ ही आपको जलवायु समझ में आ गया, इसके साथ साथ आपको खनिज समझ में आ गया, इसके साथ साथ आपको मिट्टी याद हो जाता है, इसके साथ साथ अपवाह तंत्र याद हो जाता है, नदियां याद हो जाती है, परियोजनाएं याद हो जाती हैं। तो सबको अगर एक साथ पढ़ा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है छत्तीसगढ़ का भूगोल का। अब आप इसके लिए क्या करिए, एलन वर्मा भी आप उठाएंगे तो इसी तरीके से दिया हुआ है बुक, और अगर टेक्स्ट बुक भी देखो तो इसी तरीके से मोर और लेस दिया रहता है। या आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच छत्तीसगढ़ का अलग से एसआई असिस्टेंट इंजीनियर का है, उसमें छत्तीसगढ़ पढ़ा रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ मतलब है उसमें। और या छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसका भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, अलग से एप्लीकेशन में बना हुआ है। आप प्राकृतिक विभाजन को ऐसे पढ़ोगे तो आपका सारा टॉपिक नीचे का कवर होगा प्राकृतिक विभाजन में। दूसरा अपवाह तंत्र है, अपने से पढ़ना है तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपवाह तंत्र। तो छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र में सभी अपवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ना, और नदियों के प्राचीन नाम और दुनिया भर का जितना भी है वो सब अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है खनिज संसाधन। यहां से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप एडीओ का पेपर देख लो, वार्डन का पेपर देख लो, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का पेपर देख लो, अधीक्षक का पेपर देख लो, सब पेपर में खनिज से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक, तो खनिज संसाधन में क्या पढ़ना है आपको, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ की कौन से जिले में पाया जाता है, समझ में आया? ये वाला पार्ट पढ़ना है। इसके साथ साथ खनिज संसाधन में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जो खनिज वाला पार्ट है उसको पढ़ के जाना, क्योंकि आपका पेपर पीएससी ले रहा है। तो बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनेंगे, डेटा वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का खनिज वाला पार्ट पढ़ के जाना, उसमें कौन सा खनिज का उत्पादन में कौन सा स्थान है, भंडारण में कौन सा स्थान है, कितना प्रतिशत खनिज यहाँ पर प्राप्त हुआ है, कौन से प्रतिशत मतलब कितना उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, ये सब वाला पार्ट इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अगला है उद्योग संसाधन। उद्योग संसाधन में कौन सा उद्योग, अब क्या पेपर में आ रहा है, नया पैटर्न क्या बना है, उद्योगों को स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम से जमाइए। तो आपको कौन से उद्योग की स्थापना कब हुआ है, मोहन जूट मिल की स्थापना कब हुआ है, मोनेट का स्थापना कब हुआ है, एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ है, कितना मेगावाट क्षमता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और बेसिकली ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्रम से जमाव वाले सवाल आ रहे हैं। देखो, मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में जब इंडियन जीएस का बनाया था
इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो बहुत डिमांड आया, बहुत से स्टूडेंट लोग का कमेंट आया, 100 से ज़्यादा कमेंट आए कि सर सीजीजीएस का भी बनाओ। अभी इस वीडियो को भी अगर आप उतना ही प्यार देते हो, उतना ही वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मैं जरूर अगला भी जो है सब्जेक्ट लेके आऊँगा जो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को भी अच्छा तरीके से, जैसे आपने पुराने वीडियो को समर्थन दिया है, इसको भी दीजिए। चलिए, क्योंकि इन सब टॉपिक को फिल्टर करने में टाइम बहुत लगता है। पांचवा है आईएसएफआर रिपोर्ट 2023। आईएसएफआर रिपोर्ट हर 2 साल में आता है। आईएसएफआर रिपोर्ट में क्या पढ़ना है आपको, ये तो आप बोलोगे सर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें छत्तीसगढ़ का जो स्थान है ना, वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है, वृक्षावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, इसमें आपको पढ़ना यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। यहीं से पेपर में सवाल आ रहे हैं। तो आप आईएसएफआर रिपोर्ट मैंने यूट्यूब में पढ़ाया है, आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 बाई सीजीपीएससी नॉलेज टाइप करना, आपका वीडियो सामने आ जाएगा। ये इसका वीडियो पढ़ाया हुआ है मैंने, या आप कहीं से पढ़ सकते हो तो और पढ़ सकते हो, वीडियो से देख लेना, वहाँ पे मैंने पूरा बताया हुआ है कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है, किसमें किसमें, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला टॉपिक है कृषि। तो कौन से फसल के उत्पादन में कौन सा जिला नंबर 1 है, ये आपको कृषि वाले क्षेत्र में पढ़ना है। कृषि में बहुत सारा सिलेबस आता है, कृषि को छोड़ के मत जाना। ये इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, यहाँ से आपको कृषि वाला पार्ट पढ़ना है। कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है, कौन से फसल का उत्पादन किस क्षेत्र में, कितने प्रतिशत कृषक परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, ये सब डेटा वाला पोर्शन कृषि में पूछता है। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट है वन संसाधन। वन संसाधन में अभ्यारण्य भी आ जाता है, ठीक है। अभ्यारण्य में बांस वनों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है, साल वन का कितना है, सागौन वन का कितना है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब वाला हिस्सा। और दूसरा, कौन सा अभ्यारण्य कौन सा है, अभ्यारण्य को स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम से जमाओ, ये सब वाला सवाल वन संसाधन में पूछ रहा है। एक सवाल रहता है, एक सवाल यहाँ से, ठीक। तो 7 टॉपिक मैंने छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको समझाए हैं। इन टॉपिक को अगर पढ़ते हो तो एक टॉपिक ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे सर सब तो बता दिए आप, 20 टॉपिक है भूगोल में अगर कायदे से पढ़ो तो, लेकिन ये 7 टॉपिक से क्वेश्चन 90% आ जा रहा है आपका पेपर में। आप उठा के देखना, मैं पेपर का पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको। तो ये 7 टॉपिक अगर पढ़ते हो तो कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो सब पढ़ के जाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, उनके लिए ऐसे है कि इन टॉपिक को रिवीजन करके जाओ। रिवीजन में आप पूरा तो रिवीजन कर नहीं सकते, तो कम से कम इस टॉपिक को पढ़ के जाओ, 90% सवाल फंस जाएगा आपका पेपर में। चलो, छत्तीसगढ़ का इतिहास, दूसरा पोर्शन है छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको इतिहास को भी 3 भाग में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। मैं आपको बता रहा हूं एक टॉप सीक्रेट, मराठा शासन से लेके स्वतंत्रता तक पढ़ना। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पेपर में भी कंडेल नहर सत्याग्रह आया है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही भाग है छत्तीसगढ़ के। सबसे ज्यादा सवाल कहीं आता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो वो आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से सबसे ज्यादा सवाल आता है। और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू होता है मराठा शासन से। मराठा शासन से लेके 1947 तक पूरा पढ़ना, राष्ट्रीय आंदोलन पूरा छत्तीसगढ़ का, ये बहुत बड़ा है पार्ट है। इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका लड़ेगा सवाल, समझ में आ रहा है। तो मराठा शासन से लेके 1947 तक आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा सबसे ज्यादा जो सवाल फंसता है वो है कलचुरी शासन से, जो कि 1000 से लेके मेरे ख्याल से 1741 तक है। तो 700 साल का शासन है, सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला वंश है। कलचुरी वंश को अच्छे से पढ़ना, कौन कौन से राजा आए, क्रम से पूरा याद रखना, किन्होंने किस किस मंदिर का निर्माण करवाया वो याद रखना। तो ये 2 टॉपिक अगर आप कर लेते हो 3 पार्ट में, तो आपका मैं बता रहा हूं 90% क्वेश्चन फिक्स है। अब ये 2 टॉपिक अगर आपका हो जाता है, ये मिडाइवल वाला है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशियंट में राजर्षि तुलिकुल वंश, नल वंश, ये सब क्षेत्रीय राजवंश हैं, बहुत कम चांस है कि वहां से सवाल आएगा। आप एक बार रीड मार लेना उन लोगों को, लेकिन ये 2 को अच्छे से पढ़ के जाना और रिवाइज करके जाना। समझ में आया? ज्यादा सवाल यहीं से आ रहे हैं। अब तीसरे पोर्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा पोर्शन है आपका छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कला संस्कृति। किसी से आए ना आए सवाल यहां से जरूर आएगा। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ा है ये भी। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, जो राज्य सरकार द्वारा 5 जनजाति है वो चिन्हित की गई है। 2 जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा चयनित की गई है। कुल टोटल 7 जनजाति है, अबुज, माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, मड़िया, ये सब। ये 7 विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में
पूरा ऑपरेशन कर डालना। ऑपरेशन कर डालना मतलब इन लोग कौन सा पेय पदार्थ पीते हैं, ये लोग कौन से तरीके के मकान में रहते हैं, ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं, ये लोग कौन सा नाट्य करते हैं, ये लोग कौन सा आभूषण पहनते हैं, ये लोग कौन सा व्यंजन खाते हैं, ये सब को इस विशेष पिछड़ी जनजाति को 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। 42 प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 7 प्रकार की जनजाति के बारे में पूछने का ज्यादा चांसेस रहता है क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। इस विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना, लोक नृत्य, लोकनाट्य, व्यंजन, आभूषण, दुनिया भर का सब, और बाकी के बारे में ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, इन 7 के बारे में अच्छे से पढ़ना। दूसरा, लोक नृत्य, बाकी जनजातियों के बारे में भी कौन सा लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, उस लोक नृत्य को किस अवसर पे गाया जाता है, मतलब किस अवसर पे उस लोक नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, वो लोक नृत्य कौन सी जनजाति के लोग गाते हैं, लोक नृत्य परफॉर्म करते हैं, कौन सी जनजाति के लोग, वो सब आपको पढ़ना है। उसी तरीके से सेम लोक नाट्य है, कौन कब किया जाता है, कौन से पर्व के अवसर पर, कौन सी जनजाति। उसी तरीके से आपका व्यंजन है, मीठा व्यंजन कौन सा है, तीखा व्यंजन कौन सा है, खारा व्यंजन कौन सा है, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में अच्छे से पढ़ के रखना है। समझ में आए? दिवाली के अवसर पे कौन सा व्यंजन बनाया जाता है, होली के अवसर पे कौन सा व्यंजन खाया जाता है, इस तरीके का। और कौन कौन सा चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है वो पूरा रेसिपी याद करना है, मतलब फूड ब्लॉगर बनना है, मतलब है ना। आभूषण, आभूषण कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है, ये अच्छे से पढ़ के रखना। और छत्तीसगढ़ी माह, ये बहुत आ रहा है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पेपर में भी आया है अभी। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पौष मांग फागुन, ये अच्छे से याद करके रखना। क्रम से जमाव करके पूछ देगा, कौन से माह में कौन सा त्यौहार आता है करके पूछ देगा, तो अच्छे से इसको पढ़ के रखना है, किसको, छत्तीसगढ़ी माह को। तो अगर आप इन 3 चीजों को पढ़ लेते हो, इन 3 टॉपिक को, और मैं आपको, और रुकना अब बताता हूं, आपको ध्यान देना है एमसीक्यू पे। ये सब को पढ़ने के बाद अगर आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते हो तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और टेस्ट सीरीज नहीं देते हो अगर, तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप इन सब का अच्छे से पढ़ के टेस्ट सीरीज अगर आप देना चाहते हो, तो जो अभी वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है 7 जून से। 10 टेस्ट है, केवल 99 रुपए में घर बैठे दे सकते हो आप। एप्लीकेशन में रैंक पता चलेगा पूरा, 99 रुपए का फीस है। मैं हमेशा बोलता हूँ चाय कॉफी 2-3 नहीं पियोगे तो 99 रुपए वसूली हो जाएगा। ऑफलाइन आके देना चाहते हो तो 499 रुपए है। यहाँ पर आपको फिजिकल पूरा पेपर वाला माहौल मिलेगा, तो गोल चौक रायपुर में आके दे सकते हो, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एई का सब बैच भी हम लोग लॉन्च किए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर का। सेम एई के लिए भी आपका यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एई में 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का सवाल होगा। रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि इतना जल्दी 16 अगस्त को पेपर है तो आपका पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन लेके लाइव लेके खत्म कर पाएं। रिकॉर्डेड को आप एक दिन में 3-4 वीडियो को भी देख सकते हो। इसका भी फीस केवल 999 रुपए रखा गया है। ठीक, 2-3 चीज और याद रखना जो छत्तीसगढ़ का तैयारी करोगे। सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है, यानी कि एमसीक्यू। एमसीक्यू लगाना, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका एमसीक्यू जरूर पढ़ो आप। दूसरा चीज, आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना जरूर है कि आपको अपने आप को चेक करने के लिए। और तीसरा, आप वर्तमान पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना है। वर्तमान पैटर्न, अभी पैटर्न जो है चेंज होते रहता है, और अभी का पैटर्न चल रहा है कूट वाले सवाल। तो कूट वाले सवाल को तैयार करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। कूट वाले सवाल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोई भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो। समझ में आ रहा है? डिटेल में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो नहीं। कम टॉपिक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ज्यादा टॉपिक पढ़ के थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि आपको कूट वाला सवाल आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे तो बनेगा नहीं। उससे अच्छा है कम टॉपिक का तैयार करो, केवल 15 टॉपिक तैयार करो मैं जो बताया हूं, लेकिन अच्छे से पढ़ो। और दूसरा है क्रम से जमाओ वाले सवाल। क्रम से जमाने वाला सवाल आ रहा है, तो जैसे इतिहास में आता है जो घटनाएं हैं उसको क्रम से जमाओ, महीने को, छत्तीसगढ़ी महीने को क्रम से जमाओ, तो क्रम से जमाने वाला सवाल बहुत आ रहा है। तो इस प्रकार के सवाल के लिए आप तैयार रहेंगे। तो मैं आपको टोटल 15 टॉपिक बताया हूं। देखो, ये 7, 7, 2, 9 और 9, 6, 15। अगर आप इन 15 टॉपिक को कर लेते हो तो चाहे आप एसआई भर्ती का पेपर दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर दे रहे हो, 90% क्वेश्चन लड़ेगा। आप देख लेना, फंसेगा यहाँ से, यही से आ रहा है सवाल। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। अगर आप इतना तैयार करते हो, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ की, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा अपना।